भाव योगी संत की जीवनी चल रही है। आज तीसरा दिन है। आज जीवनी में बता रहे हैं कि घर घर में सत्संग का, सत्य का, भाव का प्रसार हो, यह संत की अटूट व स्थायी चाह तथा प्रेरणा थी। आप कहते कि संत क्या चाहता है कि घर घर में सत्संग हो, सत्य भाव का प्रसार हो। यह संत की अटूट, बिना टूटने वाली और स्थायी चाह थी। स्थायी चाह थी मतलब सदा रहने वाली, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट चाह है। और प्रेरणा भी थी सबको कि घर घर में सत्संग हो। अब संत के कोई बत जिन्हों पर चलता है, वो तो घर घर में सत्संग कोई करता है और करवाता है तो खुश होते हैं। और खाली दिखावे का ही हम सत्संग कर रहे हैं तो घर घर के सत्संग पे हम रोक लगा देते हैं कि घर में सत्संग नहीं होना चाहिए। घर भी पवित्र होता है, सत्संग सदन का एक स्थान तो विशेष होता ही है, वहाँ सुबह शाम सत्संग होता है, लेकिन विशेष कुछ होता है तो घर पे भी सत्संग करवाए तो उसका भी सत्संगियों को विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव की चाह है ये। आप कहते स्त्री जाति स्वभाव से सरल व भावुक होती है, जबकि पुरुष वर्ग बुद्धि प्रधान होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि स्त्री जाति है वो बहुत सरल और भावुक होती है, लेकिन पुरुष वर्ग जो है वो बुद्धि से प्रधान होते हैं। अतः भाव प्रसार है तो आपने स्त्री वर्ग को ही विशेष भाव प्रदान किया। आप कहते प्रत्येक स्त्री के मन में एक माँ का दिल स्थित है जो अत्यंत भावुक व कोमल है। यही कारण है कि आपके भाव को पाने वालों में अधिकता रही और है बहनों की। क्योंकि संत तो दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? सबका हृदय, अंतःकरण। तो कहा कि बहनों के मतलब स्त्री जाति और पुरुष जाति का बताया कि वो बुद्धि से तोलते हैं, और जो स्त्री जाति होती है वो बुद्धि से नहीं तोलती, लाभ हानि नहीं देखती, वो तो भावुक होती है और वात्सल्य का भाव होता है। इसीलिए गुरुदेव ने ज़्यादातर बहनों को ही चुना, क्योंकि भक्ति में वो ही आगे बढ़ेगी। ये देखकर आप कहा करते, कौन? गुरुदेव, यह शरीर पुरुष का है, लेकिन इस शरीर के भीतर माँ का दिल है। गुरुदेव अपने लिए कहते कि ये मेरा शरीर है ना, ये पुरुष का है, लेकिन मेरे भीतर माँ का दिल है। गुरुदेव किसी को भी दुखी देख नहीं सकते थे। यह किसी का दुख देख नहीं पाता, हमेशा सबको प्रसन्नचित्त आनंद से विभोर हुआ ही देखना चाहता है। भाव के प्रसार हेतु आपने कतिपय सत्संगी बहनों को इष्ट का भाव दिया, जिनमें उल्लेखनीय है बीबी जी, जिसका नाम था श्रीमती चंद्राणी अरोड़ा, माता जी जो गुरुदेव की धर्मपत्नी, ताई जी श्रीमती पन्ना देवी गुप्ता नाम उनका, श्रीमती गंगाबाई, श्रीमती सरला देवी बगड़िया इत्यादि। इनको गुरुदेव ने क्या दिया? भाव, इष्ट का भाव दिया, जिनमें उल्लेखनीय कतिपय सत्संगी मतलब कुछ सत्संगी बहनों को अपने इष्ट का भाव दिया। गुरुदेव भाव देते हैं, भंडार भरा हुआ है गुरुदेव के पास, देते थे और देते हैं और देते रहेंगे, लेकिन गुरुदेव समर्पण का भाव देखते हैं, गुरुदेव सरलता का भाव देखते हैं, गुरुदेव उदारता का भाव देखते हैं। और सत्संग में आ रहे हैं जा रहे हैं तो ठीक है, वो भी अच्छा है, गुरुदेव उनको भी, उनके ऊपर भी वात्सल्य लुटाते हैं, लेकिन भाव तो है तो मनुष्य के अंदर ही, बस वो भाव प्रकट कर देते हैं गुरुदेव। ताई जी तुल्लापट्टी में आपकी पड़ोसन थी। ताई जी जो है वो तुल्लापट्टी में कलकत्ता में गुरुदेव की पड़ोसन थी। पति सुख से बहुत अरसे पूर्व ही आप वंचित हो चुकी थी। आपका जीवन बंजर भूमि के सदृश था। ताई जी की छोटी उम्र में ही पति का देहांत हो गया था, बंजर भूमि के जैसे जीवन था। आपके कोई संतान भी नहीं थी। आप स्वभाव से बहुत ही जिद्दी व अहंकार से सराबोर थी। जिद्दी थी और अहंकार से भरी हुई थी ताई जी, और संतान भी नहीं, पति भी नहीं। संत ने आपको ही चुना सत्संग प्रसार हेतु।
एक तरफ आपका यह स्वभाव तथा दूसरी तरफ सत्य भाव प्रसार। एक तरफ तो स्वभाव जिद्दी और अहंकारी और दूसरी तरफ सत्संग का भाव का प्रसार। दोनों ही विपरीत भाव की वस्तुएं, परंतु हम देख पाते हैं कि किस प्रकार असंभव भी अति संभव हो जाता है सिर्फ प्रभु कृपा के बल पर। कि ये मत सोचो कि कोई अहंकारी है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई ईर्ष्यालु है, कोई गरीब है, कोई दरिद्र है, कोई किसी लायक नहीं है। पता नहीं कब किस में भगवान प्रकट जाए संत की कृपा से। इसलिए संत बार बार में कहते हैं कि किसी का भी अनादर मत करो, किसी का भी अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि नहीं पता आगे चल के क्या होने वाला है किसके साथ। नहीं कहते तो अहंकारी है क्या भक्ति करेगी, लेकिन गुरुदेव ने उनको ही चुना। कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रभु कृपा के आधार पर पूर्ण नहीं हो पाता? जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है उसके सारे कार्य पूर्ण होंगे। प्रभु की कृपा है उसके। स्वयं ताई जी को भी यह आश्चर्य जान पड़ता है जब आप स्वयं के अतीत जीवन को वर्तमान से मिलाती है। कि ताई जी को भी आश्चर्य होता है कि मेरा जीवन क्या था और मेरे जीवन में कैसी खुशियाँ आ गई। यह कहते कहते आप भाव विभोर हो क्रंदन शुरू कर देती कि सद्गुरु को आपके कारण कितना मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा। वो क्रंदन करना रोना शुरू कर देती कि मेरे सद्गुरु को मेरे कारण उनके मन को कितना कष्ट हुआ। क्योंकि अहंकारी है, जिद्दी है, कोई विकार है, कुछ है, उनको तो बदलने में टाइम तो लगता ही है ना, समय तो लगता है। लेकिन सद्गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सद्गुरु में वो ताकत है। आप कितना भी सोना कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा पुराना लेके जाओ, सुनार उसको एक नया रूप दे देगा। मिट्टी कैसी भी हो लेकिन कुम्हार उसको नया रूप दे देगा। नहीं दे देगा क्या? दे देगा। तो सद्गुरु तो कुम्हार है, सद्गुरु तो सुनार है। आप इष्ट के प्रति आभारी है शेष श्वास तक, जीवन पश्चात भी। कि शेष श्वास तक और जीवन चलेगा तो भी आभारी है। इष्ट देव वर्षों से एक ही मकान में एक ही मंजिल पर विराजते थे। कमी थी परिचय की। कि गुरुदेव और ताई जी एक ही मकान में रहते थे, किराए के मकान में, लेकिन परिचय नहीं था। और ऐसे ही गुरुदेव हमें कहते हैं कि एक ही मकान है आत्मा और परमात्मा का, लेकिन अभी हमारा परिचय नहीं हुआ ब्रह्म तत्व से। वो सद्गुरु ही कराएंगे जब समय आएगा। समय पाकर परिचय भी प्राप्त हुआ, समर्पित हो गई संत के चरणों में। जान भी न पाई यह सब कैसे हुआ, क्योंकि सद्गुरु तो अपनी कृपा से बदल देते हैं भावना विचार सब। आप यह जानना भी नहीं चाहती। आप एक विश्वास, एक चोटी का विश्वास है। आपका विश्वास एक चोटी का विश्वास है, दिनों दिन दृढ़तर होता जा रहा है। आप इष्ट के प्रति कृतज्ञ थी, आज्ञाकारी थी, पर स्वभाव से सब कुछ मानने को तैयार न थी और न है। आप इष्ट के प्रति कृतज्ञता का भाव भी रखती, आज्ञा भी मानती, लेकिन स्वभाव ऐसा था कि सब कुछ मानने को तैयार नहीं थी और न है। देखो भक्त की बात बताई जा रही है, गुरु से जो जुड़ा हो। आपके भीतर एक ऐसा मनोबल था, ऐसा भाव था कि कभी कभी संत को भी आपकी बातों से सहमत होना ही पड़ता। भक्त हो तो ऐसा हो कि संत को भी सहमत कर ले अपनी बातों से। आप इष्ट देव से कहा करती, यदि आपके पास सब कुछ है तो मेरे पास भी कुछ जरूर है। मैं एकदम खोखली नहीं, और जो है सो आपका ही दिया हुआ है। देखो भक्ति में क्या भक्त और भगवान की वार्तालाप होती है कि आपके पास सब कुछ है, कुछ तो मेरे पास भी है। ऐसा नहीं है मैं भी खोखली हूँ एकदम, लेकिन और मेरी बातों को भी आपको माननी ही पड़ेगी। आप अपने इष्ट की सेवा करती करती भाव विभोर हो जाती। इष्ट को शारीरिक पीड़ा घेरती तो आपको चैन कहाँ। आपको अनुभव होता कि आपका एकमात्र अपना अस्वस्थ है।
क्यों, ताई जी का तो कोई नहीं था ना, पति भी नहीं, संतान भी नहीं, तो उनको लगा तेरा तो एकमात्र एक ही सद्गुरु ही है, अस्वस्थ हो तो पीड़ा होती उनको। आपका समय उसी के पीछे व्यतीत हो जाता। सोचती क्या करूं, किसका यानी चिकित्सक का इलाज करवाऊं, कैसे जल्द ठीक हो जाए, इस हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर करती रही शेष क्षण तक। सब कुछ न्यौछावर कर दिया शेष क्षण तक उन्होंने, कि कैसे मेरे इष्ट को स्वस्थ करूं। थोड़ा सा भी अस्वस्थ हो जाते तो हम भी ऐसा ही ध्यान रखें हमारे गुरुदेव का, हमारे बाबा का, कि सर्दियों में कैसा खिलाना है, गर्मियों में क्या खिलाना है। जैसे सर्दियों में चंवर करते तो बड़ा दिल रोता है कि देख ठंडी हवा कर रहे हैं। सर्दियों में चंवर नहीं करना चाहिए भगवान के, ठंड तो लगती है, आज आपके करें तो कहे अरे रुको रे गर्मी आने दो। बोलो, कोई तो आग जलाता है और बिना सोचे समझे बस ड्यूटी निभानी है। ये नहीं है जीता जागता भगवान है। भगवान के आगे ही अगरबत्ती रख देते हैं। अरे तुम अपने परिवार वालों के पास में रख के तो दिखाओ अगरबत्ती, वो कहेंगे दूर जला दे इसको, नाक में जली गई सारी। लेकिन भगवान के नाक में जा रही है तो जाने दो, तो उसको जीता जागता नहीं मानते ना। संत की भक्ति तो जीती जागती भक्ति है। कैसे जल्द ठीक हो जाए, इस हेतु अपना सब कुछ निछावर करती रही शेष क्षण तक। अब तो पूछना ही क्या है, उन्हीं के भाव में विचरती, आनंद स्रोत में बहती जीवन व्यतीत कर रही है। न कोई चिंता है, न कोई साध है, न कोई कर्म है, सब कुछ उसी को अर्पण, सब कुछ उसी के हेतु। ऐसा महसूस करती है कि जहाँ आप है वहीं वे भी है, अब भी विद्यमान है, और अधिक सज धज से, और अधिक सत्य भाव से, और अधिक प्यार से। मुझे चिंता काहे की, उसी की स्मृति में व्यस्त रहती है। उसकी यादें तरोताज़ा होते ही नयनों से अविरल प्रेमाश्रु धारा का जोशीला स्रोत बह निकलता है। आप आनंद में मग्न हो जाती है। देखो, जीवनी में आपको सब कुछ मिलेगा जिससे आपकी भटकन छूटेगी और भ्रम हटेगा। 2 दिन में बता दिया भ्रम का तो कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, मेरी चिंता खत्म नहीं हुई। लेकिन किस कारण हुई, कौन मिला तो हुई, किस रास्ते पे चला तो हुई, वो सब आपको बता दिया 2 दिन में। अब आप लेना नहीं लेना तो आपके ऊपर ही है। जो लेना चाहेगा उसको तो सदगुरु दे देगा, सदगुरु तो दे ही रहा है, लेना नहीं लेना तो हमारे ऊपर है। वो तो दे ही रहा है हर पल हर क्षण, ये थोड़ी है। अब ताई जी देख लो, स्वभाव से जिद्दी और अहंकारी, फिर भी ताई जी गुरुदेव की कितनी बड़ी भक्त बन गई। अपने इष्ट को इतना सा भी अस्वस्थ नहीं देखना चाहती कि क्या करूं क्या नहीं करूं, सब कुछ लुटा दिया शेष क्षण तक, और आभार प्रकट किया। नहीं, जिसके सिर पे पति नहीं, संतान नहीं, उसको संसार में कौन पूछता है। चिंता में जलती जाती है वो तो कि मैं किसको कहूँ मेरे मन की बात, लेकिन सारा रिश्ता निभाता है वो है सद्गुरु। श्रीमती सरला देवी बगड़िया तथा श्रीमती गंगाबाई सराफ का सत्संग के प्रति योगदान किसी भी रूप में कम नहीं। संत से साक्षात्कार हुआ, शांति का पदार्पण हुआ हृदय मंदिर में, सत्य का सामना हुआ। देखो, संत का साक्षात्कार होता है तो शांति का पदार्पण हृदय मंदिर में होता है, शांति प्रतिष्ठित हो जाती है। संत के सत्य का सामना हुआ, स्वयं को जान पाई। संत के मिलने से 3 चीजें होती है, वो 3 चीजें बताइए आपको। सत्संग प्रसार हेतु संत के प्रेम भाव को सर्वसम्मुख विदित करने हेतु क्या न किया इन बहनों ने, कितना कष्ट उठाया संत के प्रेम भाव को सर्वसम्मुख विदित करने हेतु, कि सबके सामने बताने हेतु, ज्ञान कराने हेतु क्या नहीं किया इन बहनों ने। वाणी द्वारा अवर्णनीय है, ऐसी बातें वाणी द्वारा नहीं कह सकती, उसका वर्णन की नहीं किया जा सकता। सोच लो आप, संत आज भी वही है, ये नहीं है वो सहशरीर था, आज भी सहशरीर है। देखना चाहो तो सहशरीर बैठे हैं। ये पत्थर की मूर्ति कोई मानेगा तो उसके लिए पत्थर है, और जीता जागता मानेगा उसके लिए जीता जागता है। अन्य बहनें जिन्होंने संत के भाव को हृदयंगम किया तथा उसी के सहारे जी रही है,
जीवन में अग्रसर होती चली जा रही है, वे है सुश्री सुलोचना देवी बगड़िया, शांति देवी सराफ, परमेश्वरी देवी झुंझुनवाला, बिमला देवी अग्रवाल, दुलारी देवी सुरेखा, कमला देवी बागड़ी, शांति देवी टिबड़ेवाल, आरती देवी बागड़ी, लीला देवी चौधरी, रुक्मणी देवी चौधरी, काशी देवी गनेड़ीवाल, रुक्मणी देवी मित्तल, राधा देवी टिबड़ेवाल, केसर देवी झुंझुनवाला, लक्ष्मी देवी झुंझुनवाला, किरणमयी देवी झुंझुनवाला, सुशीला देवी धेलिया, सुशीला देवी केडिया, सावित्री देवी भरतिया, शांति देवी गनेड़ीवाला, चंदा देवी गनेड़ीवाला, फूल देवी बंका, सुशीला देवी गर्ग, माया देवी शराब, सावित्री देवी रुइया, श्यामलता शेखसरिया, गीता देवी सरावगी एवं अन्य बहनें और भी बहनें। ये इन बहनों का नाम है। ये गुरुदेव की भक्ति में अग्रसर होती रही। भगवान के साथ भक्त का नाम तो जुड़ता ही है। भगवान के साथ तो रावण का ही नाम जुड़ गया है, तो भक्तों का तो जुड़ना ही चाहिए। भक्तों का नाम लेने से ही अंदर में एक उमंग सी आती है। संत भी चाहता है उसे कोई जाने पहचाने, कोई उसे प्यार अर्पित करे। संत भी चाहता है कि कोई उसे जाने पहचाने, कोई प्यार अर्पित करे। स्थाना भाव के कारण संत भी रमा रहता ताई जी के निवास स्थान पर भक्तों से जूझा हुआ। भक्त खूब भक्त रहते गुरुदेव के पास, लेकिन स्थाना भाव के कारण ताई जी के घर पे ही रहते। ताई जी तो सत्संग सदन के बहुत से कामों में व्यस्त रहती और आपका निवास स्थान संत के हवाले रहता। ताई जी तो सत्संग के काम के लिए व्यस्त रहती, सदन बनाना था उनको, तो सत्संग फैलाना था, सत्य भाव का प्रसार करना था, और गुरुदेव ताई जी के घर पे ही रहते, तो गुरुदेव के हवाले ताई जी ने अपना घर कर दिया। यही कहना अधिक उचित होगा कि ताई जी का विशेष सौभाग्य रहा। यह भी वह परम स्थान है जहाँ संत नंदलाल ने बाबा के भक्तों से साक्षात्कार पाया, अधिक से अधिक संख्या में। सुबह शाम भाव की धुनी रमाए वहीं बैठे रहते, भाव व प्यार वितरण करते रहते। प्यासों के मध्य कोई भेदभाव न था, कोई भेदभाव नहीं था। जो प्यासे आए उनके लिए प्यार और भाव वितरण करते रहते। स्त्री पुरुष गरीब अमीर छोटा बड़ा शिक्षित गंवार घर का बाहर का सब एक समान, ये होता है संत। कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव करने वाला भाव बांट ही नहीं सकता। भेदभाव करने वाले के अंदर भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। भाव का प्रादुर्भाव उसी के लिए जीवन में होगा जो अभेद स्वरूप हो जाएगा, किसी में भी भेद नहीं करेगा। समझ रहे हो? चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई शिक्षित हो, चाहे कोई गंवार हो, चाहे कोई घर का हो, चाहे कोई बाहर का हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, कोई भेदभाव नहीं। वो होता है संत। भेदभाव यदि था भी तो भावुक हृदय वाले एक तरफ थे, सिद्धि व स्वार्थ वाले दूसरी तरफ। अब देख लो, मनुष्य की प्रकृति बताई है कि भेदभाव यदि था तो भावुक हृदय वाले तो एक तरफ थे, और जो सिद्धि चाहते, स्वार्थ पूरा करने चाहते, वो दूसरी तरफ। यह फर्क वे दूर नहीं कर पाए शरीर शांत होने तक। शरीर शांत होने तक दूर नहीं कर पाए गुरुदेव, कि लोगों को तो सिद्धि और स्वार्थ ही चाहिए। जो भावुक हृदय वाले थे उनको भाव दे देते, और जो ये चाहते उनको गुरुदेव दे भी देते, तो वो लेना ही नहीं चाहते थे। आते जरूर परंतु भाव व प्यार चाहने वालों की गणना नगण्य थी, इसका एहसास आपको हमेशा ही रहता। भाव प्यार चाहने वाले तो कुछ थे, और सिद्धि और चमत्कार बहुत लोग चाहते। चमत्कार ना, ये स्वार्थ, सिद्धि और स्वार्थ वाले करीब करीब स्वार्थ वाले आते हैं भगवान के पास, संत के पास। यदि प्राणी भावुक होकर भाव पाने, भगवान को पाने आ जाए, तो वो अपने जीवन को समझ पाए, और जीवन है वो आध्यात्मिक बन जाए, उन्नति की ओर बढ़ता हुआ। बाकी सिद्धि भी मिलेगी उसको, लेकिन मनुष्य जान कहाँ पाता है इस चीज को। संत ही जनाता है, संत उसी जनाता है जो भावुक हृदय है, जो सज्जन पुरुष है। अब तक सत्संग घर घर में हुआ करती, कहीं उपयुक्त जगह मिल पाती तो कहीं तंग जगह मिलती।
घर घर सत्संग हो रही है, अभी तक तो कहीं सदन नहीं बना है, कभी अच्छी जगह मिलती, कभी छोटी जगह मिलती। अतः सत्संगी बहनों को अत्यधिक कष्ट होता, फिर भी ये बहनें लगन से, विश्वास से, श्रद्धा से अपने जीवन की लौ लगाए हुए थी सत्संग की वाटिका से। कि कष्ट तो होता, लेकिन लगन, विश्वास और श्रद्धा से अपने जीवन की लौ लगाई हुई थी। किससे? सत्संग की वाटिका से। शारीरिक कष्ट होते हुए मानसिक लाभ उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था। जब मानसिक लाभ चाहिए वो शारीरिक कष्ट नहीं देखता कि बैठने का स्थान नहीं है, खड़े खड़े सुन लेते। यदि बैठने का स्थान नहीं है तो क्यों, आवाज़ तो कानों में जाएगी, कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं। खाना भी तो कहीं बैठ के खा ले, खड़े खड़े खा ले, बेड पे बैठ के खा ले, लेटे लेटे खा ले। खाना खाना है तो ये तो भोजन है मन का। जितना अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, शारीरिक कष्ट होते हुए मानसिक लाभ उन्हें आगे बढ़ाए जा रहा था। वे पीछे मुड़कर देखना तक नहीं चाहती थी। जितना अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहना पड़ा, विश्वास की नींव उतनी ही अधिक सुदृढ़ होती जाती। देख लो, विश्वास की नींव सुदृढ़ होती जाएगी जितने शारीरिक कष्ट सहोगे। संख्या तो बढ़ाव पर थी ही, अतः आपको प्रेरणा मिली कि यदि एक निर्दिष्ट स्थान इस हेतु बन जाए तो बाबा की सत्संग व अभ्यर्थना सुचारू रूप से सत्संगी बहनें कर पाए। आपने विचार उपयुक्त जान बहनों के समक्ष रखा, ना का प्रश्न तो उठता ही न था। सभी ने उपरोक्त विचार को इष्ट की हार्दिक इच्छा जान सहमति प्रदान की, बड़े चाव व उत्साह से। इस हेतु अर्थ संग्रह भी प्रारंभ हो गया। आपने आग्रह किया ताई जी को, साथ में थे श्री महावीर प्रसाद सुरेका व अन्य भक्तगण। स्थान की खोजबीन जोर शोर से प्रारंभ हो गई। आपने अपने तुल्लापट्टी वाले स्थान पर यज्ञ भी संपन्न किया। यज्ञ के 4 कलश सुरक्षित रखे गए, किसी विशेष स्थान पर रोपण हेतु। ताई जी ने भक्तों के सामने रखा एक सत्संग के लिए, सदन बनने के लिए, कि बाबा का भाव का प्रचार प्रसार हो। तो गुरु तो, शिष्य तो ही चाहता ना कि मेरे गुरु का ही हो, तो सबने हाँ भर दी और ताई जी को अग्रसर किया इस काम के लिए। इनमें साथ में थे भक्तगण और महावीर प्रसाद सुरेका। स्थान की खोजबीन जोर शोर से शुरू हो गई। आपने अपने तुल्लापट्टी वाले स्थान पर यज्ञ संपन्न किया जिसमें 4 कलश थे, लेकिन विशेष कार्य के लिए वो कलश उठा के रख दिए गए। जमीन मिली 17, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता 700007। देखने में यही जान पड़ा कि जमीन साधारण सी है, आसपास के प्रतिवेशी भी कष्टदायक जान पड़े। आसपास में रहने वाले, ये तो होता ही है। फिर भी संत की स्वीकृति पर जमीन ली गई सत्संग के भवन हेतु। कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के पश्चात भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। चारों कोनों में यज्ञ के 4 कलश स्थापित किए गए। ओम 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 की शुभ ध्वनि वातावरण को गुंजित व पावन कर रही थी। भवन निर्माण में बहुत सी अड़चनें प्रस्तुत हुई। प्रभु कृपा से प्रेरित शुभ कर्म होकर ही रहता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी सन 1965 तारीख 6 फरवरी शनिवार माघ शुक्ला संवत 2021 बसंत पंचमी के दिन शुभ दिन भवन का निर्माण पूरा हो गया। उद्घाटन समारोह विराट सत्संगी समुदाय के समक्ष मनाया गया तथा उसी दिन से इस भवन में बाबा की सत्संग प्रारंभ हुई। सत्संग सदन बन गया कलकत्ता में। संस्थान का शीर्षक रखा गया श्री सत्संग सदन। भवन के छत पर विजय पताका यानी ध्वजा फहराई गई, शांति व प्रेम की प्रतीक। ये जो ध्वजा फहराते हैं हम, ये शांति और प्रेम की प्रतीक होती है सदन के ऊपर। यहाँ बाबा बलदेव दास जी की तस्वीर विराजमान की गई प्रमुख स्थान पर। साथ में रखा गया संत नंदलाल का चित्र। संत ने अप्रसन्नता का भाव व्यक्त किया स्वयं की तस्वीर लगाने के विचार को जान, परंतु सत्संगी बहनें रजामंद न हुई। ताई जी ने तो इस हेतु विशेष जोर दिया। अंततोगत्वा दोनों तस्वीरें आज तक सदन की शोभा बढ़ा रही है। सदन के शुभारंभ के पश्चात आपने वहां पदार्पण किया।
प्रति वर्ष कुल 6 बार। गुरुदेव सदन में 6 बार ही जाते। उन 6 दिनों पर वहाँ सत्संगी परिवार द्वारा विशेष रूप व भाव से विराट सत्संग का आयोजन किया जाता रहा है। ये पावन दिवस है। गुरुदेव 6 दिन ही जाते साल में, और किस किस दिन जाते ये बता रहे हैं। गुरु पूर्णिमा, बाबा बलदेव दास जन्म दिवस, बसंत पंचमी, संत नंदलाल जन्म दिवस, अपने जन्मदिन पे भी, बाबा बलदेव दास निर्वाण दिवस तथा रामनवमी। आप अनुशासित रूप से प्रति वर्ष 6 बार सदन में निर्धारित समय पर जाते, प्रवचन करते, भक्तों से वार्तालाप कर स्वयं गृह को जल्दी लौट आते। न जाने क्यों कोई नहीं जान पाया आज तक। एकदम निर्धारित समय पे जाते, प्रवचन की टाइम प्रवचन करते, भक्तों से बातचीत करते और जल्दी घर आ जाते। न जाने क्यों, ये नहीं पता। वहाँ साधारणतः आप पहुँचते करीब अपराह्न 4 बजे, घर वापस प्रस्थान करते 5 बजते। 17 जुलाई 1976 संवत 2033 श्रावण बदी षष्ठी के दिन संत के महानिर्वाण के पश्चात इस तिथि को सन 1977 से संत नंदलाल निर्वाण दिवस के नाम से भक्तों द्वारा मनाया जाने लगा। अतः अब बड़े उत्सवों की गणना 6 से बढ़कर 7 हो गई। कुछ सत्संगियों ने आपके गृह स्थान की तंगी को ध्यान में रखकर विचार विमर्श परामर्श दिया। भाई गुरुदेव का घर थोड़ा छोटा था, तो भक्तों ने विचार परामर्श दिया कि आप वहाँ यानी सदन में स्थायी रूप से निश्चिंत हो निवास करें। आपने इस प्रस्ताव को प्रथम भेंट में ही ठुकरा दिया स्पष्ट शब्दों में। सदन के ऊपर कुछ स्थान यानी कमरों का निर्माण पूर्ण हुआ, जिन्हें भाड़े में तैनात कर दिया गया ताकि उसकी आय से सदन का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। भविष्य में भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर विशेष सहयोग प्राप्त हुआ श्री गौरी शंकर झुंझुनवाला से, जिन्होंने भवन के प्रधान कक्ष को सुधारने, मजबूत बनाने व सजाने हेतु अथक प्रयत्न किया तथा प्रभु कृपा से सफलीभूत भी हुए। आगे चलकर तारीख 10 अक्टूबर सन 1970 शनिवार संवत 2027 आश्विन शुक्ला दशमी को प्रातः एक पुस्तकालय का प्रारंभ हुआ सत्संगी बहनों के मानसिक विकास हेतु। हर सदन में पुस्तकालय है। कोई खरीद नहीं सकता है तो पढ़ लेता है, पढ़ के वापस दे देता है। इस पुस्तकालय में अच्छी अच्छी पुस्तकें सदस्यों को उपलब्ध होती रहती है। यह एक पुस्तकों का खजाना है जहाँ भाव, विचार, प्यार, भक्ति, ज्ञान, सत्य रूपी सूक्ष्म अनमोल रत्न संभाल कर संचित है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में सत्संगी बहनें लाभान्वित हो सके। संत नंदलाल का लगाव साकार रूप से श्री सत्संग सदन से ऊपर लिखित तिथियों पर ही उमड़ता तथा सत्संग के पश्चात बिल्कुल सिमट जाता। आप इस संस्था के साधारण सदस्य तक न थे, फिर भी आप हृदय से इसे प्यार करते थे। गुरुदेव सत्संग सदन में कोई साधारण सदस्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी सत्संग सदन से बहुत प्यार करते थे। माली जिस बगिया को कभी लगाता है, वहाँ से दूर रहने पर भी उसका दिल सदा चाहता है कि वह सर्वदा प्रस्फुटित होती रहे, उसकी गोद फलों फूलों से लदी रहे। आपका लगाव भी माली से कहीं कम न था। सूक्ष्म रूप से अपने प्राण जो उत्सर्ग किए थे इस ओर, प्राणों का साथी कैसे भूल सकता था अपने वरद हस्तों से सिंचित बगिया को। आप सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य संचालन से भली भांति अवगत थे। इसे ध्यान में रखते हुए आपने परामर्श दिया सदन के संचालकों को कि निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान अवश्य रखा जाए। नीचे का साधना गृह केवल स्त्रियों के लिए। दूसरा, संस्था के पास 10,000 से अधिक की धनराशि एकत्रित न होने पाए। तीसरा पॉइंट, किसी से उधार न लिया जाए। आप इन बातों पर यदा कदा जोर दिया करते ताकि इनका उल्लंघन न हो। यह हर्ष की बात है कि संत का आदेश सही रूप से सत्संगियों को शिरोधार्य है और रहेगा। आपने आगे चलकर कहा कि यदि कोई नवीन कार्य सत्संग प्रसार हेतु हाथ में लिया जाता है तो उस निमित्त अर्थ संग्रह स्वतंत्र रूप से किया जावे
तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि गुरुदेव सार्वजनिक संस्थाओं के कार्य संचालन से भली भांति अवगत थे, इसलिए गुरुदेव ने पॉइंट दिए। यह संस्था बड़े सुचारू व सभ्य रूप से सर्वसम्मुख अग्रसर हो रही है। सन 1976 अगस्त माह से यहाँ ऊपर वाले कक्ष में पुरुषों की सत्संग भी प्रारंभ हो चुकी है, जहाँ उत्साहवर्धक मात्रा में सत्संगी भाई एकत्रित हो शांति व प्रेम का संगम स्वयं के हृदय में संत की कृपा से बहा पाते हैं। पुरुषों का सत्संग भी शुरू हो गया 1976 में अगस्त के महीने में। सदन की देखरेख का कार्यभार एक निर्वाचित समिति के हाथ में रहता है, जहां सभी सदस्य स्त्री वर्ग के ही हैं। यहाँ की वर्तमान सचिव ताई जी ने अपना सर्वस्व ही इसी के चरणों में समर्पित कब का कर दिया। वर्तमान समय में ताई जी थी सदन की सचिव, तो अपना सर्वस्व ही इसी के चरणों में समर्पित कर दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। देख लो, आप प्रातः यहाँ पहुँच रात्रि बेला तक विराजमान रहती है, सुबह जाती और रात तक रहती ताई जी। सदन का सुख दुख आपका अपना सुख दुख है। दिनों दिन सत्संग का प्रसार चातुर्दिक बढ़ता ही जा रहा था। आप भी प्रसन्न चित्त रहा करते, शरीर भी प्राय अब तक स्वस्थ ही था। परिवार की आर्थिक अवस्था में सुधार कुछ हद तक हो सका, कारण आपका बड़ा लड़का जीवन भी अब तक अर्थोपार्जन में रत हो चुका था। कि गुरुदेव के लिए कह रहे हैं कि सत्संग तो फैल रहा था, गुरुदेव एकदम प्रसन्न थे, स्वस्थ थे, और पैसे की भी जो कमी थी वो थोड़ी सही होने लगी, क्योंकि गुरुदेव के बड़ा लड़का जीवन था वो भी कमाने लगा। छोटी लड़की सुमित्रा भी ससुराल जा चुकी थी। बीच बीच में कोई बात हो ही जाती। आपने स्वयं लिखा है, नामी के अनेक विरोधी भी देखे जाते हैं। देखो, गुरुदेव के लिए जीवन में बीच बीच में ऐसी कोई बात होती थी। छोटी मोटी बात तो गृहस्थी में जीवन में आती रहती है, ये तो आती है, चली जाएगी। इनसे घबराना नहीं चाहिए संत के बच्चों को। सत्संग का प्रसार इस प्रकार हो रहा था कि कतिपय प्राणियों के लिए ईर्ष्या का विषय हो गया, कुछ प्राणियों के लिए ईर्ष्या का विषय हो गया। सत्संग बढ़ने लगा तो आप इन सब की ओर ध्यान ही नहीं देते। आप विचारते कोई चिंता की बात नहीं, समय पार समझ सकेगा तथा शांत भी हो जाएगा। ऐसा प्राय हुआ ही करता है। अब गुरुदेव के अनुकरण करें, पद चिन्हों पे चले, तो ऐसा तो होता ही है, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आप विनोद में कहा करते, मच्छर पर क्या तोप चलाई जाती है, स्वयं समझ जाएगा। क्या कहते गुरुदेव, जरा बोलो। मच्छर पे क्या तोप चले, ये तो मच्छर है, काट रहे हैं खाली, इनको पता नहीं अच्छी चीज का विरोध कर रहे हैं। आप ये भी कहा करते कि यदि हम छोड़ भी दें तो क्या हुआ, प्रकृति उसे यूं ही नहीं छोड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना, प्रकृति बदला लेती है। संत छोड़ भी देगा, भक्त छोड़ भी देगा, लेकिन प्रकृति बदला लेगी। आपका सूक्ष्म धरातल ही ऐसा था प्रारंभ से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि आपके आस पास फटक ही नहीं पाते। हम संत के बच्चे हमारे पास फटकते हैं? नहीं फटकते ना, फटकते हैं, फटकते हैं, अंदर नहीं जा पाते। संतों के पास फटकते नहीं, हमारे पास फटकते तो हैं, जैसे मच्छर आया उड़ा दिया ऐसे फटकते तो हैं। देखो, ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर हम भी संत हो जाएंगे। संत में तो आसपास ही नहीं फटकते, हमारे आसपास फटकते पर अंदर नहीं जाने देते हम, और चले भी गए तो तुरंत निकाल देते हैं कि ना ना, ये तो मेरे को ही नुकसान पहुंचा रहा है, ये क्या बात हुई। सब कुछ प्रारब्ध पे छोड़ दो, चला जाएगा। आज जो भी दुख है, चिंता है, परेशानी है, अड़चन है, बाधा है, बीमारी है, गरीबी है, धन है, पद है, रास्ता अच्छा है, रास्ता खराब है, बच्चे हैं, सब प्रारब्ध है, सब प्रारब्ध है। चिंता के कारण दुखी होते हैं, क्यों उम्मीद रख लेते हैं परिवार वालों से। उम्मीद ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। भक्त तो एक ही बात जानता है बस, कि हर प्राणी भगवान का रूप है।
मीराबाई की माँ खत्म हो गई तो बुलाने के लिए आए, तो बोली अब क्या करूँगी जाके, जो आत्मा थी वो तो चली गई, शरीर पड़ा है। आज मेरे कृष्ण ने आने के लिए कहा था, वो आ जाएगा तो। पर उसका पति समझता था, कहता था कि इनकी तो जीवन बहुत ऊंचा हो गया, उनकी आत्मा को शांति देना काना उन्होंने अपने भगवान से ही कह दिया। और हम, हे राम, यह क्या की भक्ति हुई। आत्मा निकल गई, लेकिन वो दुनिया की परवाह थोड़ी करते हैं, वो ही अमर होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए करते हैं, भक्त होता है वो तो। ले लो एक एक चीज हीरा मोती मान के। आप भी आज से कहना, कोई करे तो मच्छर पर क्या तोप चलाएं, समझ जाएगा अपने आप। हमें तो हम रास्ते पे चलना है, सही है ना, ऐसी कहा करो। लेकिन अपने पति को मत बोल देना। मन ही मन में बोलना ऐसे, नहीं तो कहते बताऊं तो ना मन मच्छर बता। भटकने भी नहीं पाते विकार, यदि सम्मुख हो भी गए तो शेष में भूल स्वीकार कर उन्हें नतमस्तक होना पड़ता। इस तथ्य की गहराई में बैठना हो तो संत रचित आनंद पथ का पाठक गण अवगाहन करे। आनंद पथ मैंने आपको सुनाया भी है, और आपकी चाह होगी तो वापस सुना देंगे। 6 विकार का ही वर्णन है उसमें, कि गुरुदेव के पास कैसे विकार आते हैं और कैसे वो हार कर वापस चले जाते हैं। इस पुस्तक में जो कि संत ने अपने जीवन के कटु आधार पर रची है, उपरोक्त 6 विकारों का दिग्दर्शन है। कथोपकथन रूप में किसी सहज भाव से इन 6 विकारों से साथ निभाया आपने, इनका समन्वय किया, यह पाठक जान पाए। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ये 6 विकार बहुत अच्छे हैं, और आप कहोगे विकार अच्छे हैं, आपके मन में विचार आ गया होगा, पर ये विकार बहुत अच्छे हैं, इनका सदुपयोग सीखो। जिसने विकारों का सदुपयोग सीख लिया वो गुरुदेव को खुश कर लेता है, गुरु खुश हो जाता है। लेकिन हम सदुपयोग नहीं सीखते इनका। अब इसके ऊपर भी कभी कर देंगे प्रवचन, नहीं तो आप सोचो सदुपयोग क्या करें इसका, कैसे सदुपयोग करें। कूड़े का कोई सदुपयोग होता है क्या? अरे लोग तो रद्दी का ही सदुपयोग कर रहे हैं, रद्दी को भी है और वापस चीज बना देते हैं। ये समझेंगे नहीं इंग्लिश में थोड़ा। बताओ आप भी तो कोई खराब चीज है उसको सही जचा देते हो, ला मैं जचा दूं। तो ऐसे ही इनका सदुपयोग। आपकी हार्दिक इच्छा हुई कि सत्संग का प्रसार पुरुष वर्ग के मध्य भी हो, इस हेतु आपने समय निर्धारित किया प्रति शुक्रवार संध्या 7 बजे। उक्त समय पर 10-12 श्रोता सम्मिलित होते तथा आपके प्रवचन से लाभान्वित होते। आप बातें करते करीब 1 घंटा, कभी कभी समय लंबा भी हो जाता। यह क्रम चला करीब 3 वर्ष तक, सन 1969 से 1971 तक। आप बातें किया करते बड़े ही भाव से। प्रवचन का विषय पहले से निर्धारित नहीं रहता, आप स्वयं ही प्रति सप्ताह एक न एक नवीन विषय चुन लेते ठीक समय पर, और प्रवाह है बातों का, भाव का द्रुत गति से चलता रहता। प्रवचन करते करते, वार्तालाप करते करते कभी रात्रि में 9-9:30 बज जाते, पर न ही आपकी वार्ता रुकती न ही श्रोता जाना चाहते। हमेशा की तरह माताजी को बीच में आकर यदि याद दिलाना ही पड़ता, तब कहीं सभी के ध्यान में यह बात आती तथा आप विश्राम की बात सोच पाते। कभी कभी तो आप माताजी को कह डालते, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग भोजन कर सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। गुरुदेव की पत्नी को यहाँ पे माताजी बताया गया कि वो बीच में आती कि भी खाना खा लो, उनको भक्तों को भेज देती, 9-9:30 बज जाते तो कभी कभी तो चले जाते, और कभी कभी वो गुरुदेव कहते, हाँ तुम खाना खा लो और सो जाओ, मेरी चिंता मत करो। पर क्या यह बात माननी माताजी के लिए संभव थी? कुछ समय पश्चात आप फिर आती और उलाहना देती हुई सबों को घर लौट जाने के लिए बाध्य करती।
पुरुषों के ऊपर भाव प्रसार का प्रभाव भी अच्छा पड़ता। 4-5 श्रोता तो निर्धारित से हो गए थे, नियमित रूप से आने वाले थे। सर्व श्री राम गोपाल गनेड़ीवाल, नंद किशोर सराफ, कन्हैयालाल सरावगी, माली राम भोज नगरवाला एवं लेखक स्वयं। जिस लेखक ने ये गुरुदेव की जीवनी लिखी है वो यदा कदा आने वाले थे। ये तो नियमित रूप से आते थे और कभी कभी आते। देख लो आपका भी ना लिखा जाएगा। यदा कदा आने वाले थे। सर्वश्री रमेश गनेड़ीवाल, सत्यनारायण गनेड़ीवाल, महावीर प्रसाद सुरेखा, मोहनलाल बागड़ी, दामोदर मित्तल, इंद्र कुमार मित्तल, चिरंजी लाल झुंझुनवाला, दास पल्ला के राजा पीसी भंजदेव, प्रहलाद राय लोहिया, महेश कुमार टेकड़ीवाला, श्री गोपाल झुंझुनवाला, राम स्वरूप लक्कड़, शरद कुमार गनेड़ीवाला, गौरी शंकर झुंझुनवाला, आपका दूधवाला एवं अन्य भक्तगण। इसके अलावा अन्य सत्संगी भाई समय समय पर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ करते तथा आपके श्रीमुख से अमृतमयी वाणी सुन स्वयं को कृतार्थ करते रहते। कितने ही बालक भी आपके दर्शनार्थ आते जिनका नाम यहाँ लिपिबद्ध नहीं किया जा सका। शुक्रवार का प्रवचन पुरुष वर्ग के बीच तुल्लापट्टी वाले छोटे से निवास स्थान पर ही प्राय किया करते। शुक्रवार को क्या करते थे? पुरुषों का सत्संग। कभी कभी ताई जी के कमरे में भी यह कार्यक्रम हुआ करता। यह सत्संग कौन सा? पुरुषों की सत्संग आपके मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट वाले मकान में कुछ अरसे तक चली तथा कुछ दिन पश्चात बंद हो गई। कारण था श्रोतागण की संख्या में ह्रास। संख्या जो 10, 12, 15 हो जाती थी घटकर 4-5 तक पहुंच गई। कुछ दिनों पश्चात आपका स्वास्थ्य भी गिरने लगा तथा पुरुषों की साप्ताहिक सत्संग का आयोजन आपके सम्मुख स्थगित हो ही नहीं गया रहा भी। तारीख 3 सितंबर 1971 को आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुरुषों की सत्संग में भविष्य में आप न बोलेंगे। भविष्य में आपके सशरीर रहते प्रयत्न भी किया गया पर आपको यह शायद मंजूर न था। सत्संग के निमित्त भक्तगण यदा कदा माला व प्रसाद श्रद्धा से ले जाते। सत्संग में भक्तगण कभी कभी माला और प्रसाद लेकर जाते। आप माला हाथों से ग्रहण कर भक्तों को वापस लौटा देते उसी वक्त तथा प्रसाद का वितरण कर दिया जाता आने वाले भक्तों के मध्य। यदि कुछ शेष में बच ही जाता तब कहीं परिवार वालों को मिल पाता। माला पहनना आपको कभी न भाया। प्रथम कई वर्षों तक तो आप माला को स्पर्श तक न करते। आगे चलकर भक्तों के भाव व वात्सल्य को देख यदा कदा लेने को बाध्य हो जाते तो प्रसन्न वदने उसे तुरंत वापस लौटाना न भूलते। तिलक छापा, माला फेरना, गैरवा वस्त्र धारण करना इत्यादि न ही आप पसंद करते न ही आगंतुकों को सलाह देते। क्या नहीं पसंद करते बताओ? तिलक छापा, माला फेरना, गैरवा वस्त्र धारण करना इत्यादि आप पसंद नहीं करते न आने वालों को कहते। आप कहते यह तो दिखलावा मात्र है। सही भाव भक्ति तो मन से, दिल से, हृदय से, प्यार से जड़ित है, न कि बाह्य आडंबरों से। कितने ही भक्तों की तो यह आदत हो गई थी कि समस्या सम्मुख हो तो चले उनके द्वार, समाधान तो उनको करना ही पड़ेगा। और यह बात इसी प्रकार हुआ भी करती। मतलब कुछ तो खाली समस्या आती तो जाते और उनको पता समाधान करना पड़ेगा उनको। गुरुदेव बार बार ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूजा में क्या हो? सही भाव भक्ति तो मन से, दिल से, हृदय से, प्यार से जड़ित हो। मन, दिल और हृदय। यदि ये प्यार से जड़ी नहीं, आप देखो, आप घर में रहती हो, परिवार में रहती हो, ठीक है, और आपके घर पे कोई मेहमान आए, वो मैं नहीं कहती, लेकिन आपका बच्चा है, बच्ची है, पति है, आप हो। अब मान लो आपने अपनी बच्ची को ये कहा कि बच्ची आज चाय बना दे या खाना बना दे, वो आपको प्यार से, मन से नहीं बनाएगी तो आप मन में सोचोगे आज के बाद इसको चाय बनाने के लिए नहीं कहूँगी, कभी भी बिना पिए रह जाऊँगी। बोलो, बच्ची है आपकी, लेकिन आप क्या करोगे? अंतर्मन बोल जाएगा। तो यही भक्ति में है।
भक्ति में सामग्री की जरूरत नहीं है, दिल, हृदय और मन, इनमें प्यार और भाव होगा तो भगवान आपको गले से लगा लेगा। भक्ति में भी यही है जो परिवार में होता है। आने वाले चिंता लिए आते, साधारणतया उनकी बातों का विषय होता, साधारणतया बातों का विषय होता जो आते चिंता लेके उनका। देखना, सगाई, विवाह है, पुत्र प्राप्ति, धन दौलत, स्वास्थ्य लाभ, मान सम्मान में वृद्धि इत्यादि। भाव प्यार के इच्छुक तो बिरले ही आते। आपको व्यवहार की बातें करना न भाता, पर करे तो क्या करें। व्यवहार की बात बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करते गुरुदेव, लेकिन आते व्यवहारिक लोग। आने वाले 100 में 5 या 4 ही मुश्किल से पाए जाते जिन्हें भक्ति भाव की चाट होती। भक्ति भाव व प्यार के प्यासों में सही रूप से हृदयंगम करने वाले अत्यधिक नगण्य थे। दुनिया तो प्यासी है साकार की, व्यवहार की, दुनियादारी की। साफ कह दिया। जो जैसा भाव लेकर आता वह वैसा ही भाव पाता। गुरुदेव के पास में जो जैसा भाव लेकर आता ना, वैसे गुरुदेव तो दिव्य दृष्टि से देख लेते किस भाव के लिए आया है। आप उसी अनुरूप बातें करते। अच्छा, बात भी नहीं करते हैं, बात भी उन्हीं अनुरूप करते हैं, क्योंकि समझ जाते हैं इसको क्या चाहिए। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। यही बात सर्वदा चरितार्थ होती देखी जाती। भक्ति भाव वालों के साथ उसी भाव में आप बह जाते। भक्ति भाव वाले आते ना, गुरुदेव भी बह जाते। भाव राज्य में तैरते उड़ते रहते। दूसरी तरफ व्यवहार वालों के साथ केवल वैसी बातें करते, समझने वाला समझता कि वे उसी अनुरूप है। व्यवहार वाला सोचते तो व्यवहारिक बात कर रहा है, भक्ति भाव की तो बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन भक्ति भाव वालों के साथ गुरुदेव भक्ति भाव लुटाते, व्यवहार वालों के साथ व्यवहारिक बात करते। बीच की स्थिति वाले तो भ्रमित हो ही जाते। आप बार बार आगाह करते रहते, यार की यारी से मतलब है न कि फरेबी से। परंतु नाम मात्र के लोग ही आपको सह शरीर सही रूप से जान पाए। नाम मात्री लोग जान पाए। कभी कभी तो स्पष्ट शब्दों में भी आप बतलाया करते, परंतु विश्वास न हो पाता। आपके शब्दों में इष्ट की आराधना के वक्त या उसके आगे पीछे इष्ट का ही विचार आए, न कि वह कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या पहनता है इत्यादि। कि इष्ट की पूजा करो तो इष्ट का ही विचार आए। जैसे मान लो आप का पति बाहर कमाता है और वो आने वाला है, चलो पति को छोड़ो, बच्चा बाहर पढ़ रहा है, नौकरी कर रहा है और वो आने वाला है, ये कट गया इसका, तो आप खाना बनाओगे तो आपके मन में क्या भाव आएगा? उन्हीं का चलेगा, जल्दी से बनाऊँ, अच्छा सा बनाऊँ, ये बनाऊँ, वो बनाऊँ। तो ऐसे जब पूजा करते हैं तो इष्ट का ही भाव होना चाहिए। वो क्या पहन रखा है, क्या करता है, क्या है, कौन है, ये भाव नहीं। बाबा सिद्ध पुरुष थे, उन्हें दुनिया से क्या लेना क्या देना। बाबा ने साधना भी बहुत की थी। कभी कभी भक्तगण बाबा के सम्मुख प्रसाद और मिठाई प्रस्तुत करते। बाबा उन मिठाइयों को ले इधर उधर घुमाते, कभी अपने शरीर पर रखते, कभी विष्ठा पर, तो कभी स्वयं चखते। देखो बाबा की हरकत। कोई मिठाई लेकर जाता तो कभी तो सिर पे रखते, कभी विष्ठा पर रख देते, गंदगी पे रखते थे, और कभी इधर उधर घुमाते, तो कभी स्वयं खा लेते। लोग जान भी न पाते माजरे को, कोई सोचता पागल है तो कोई कहता शेवड़ा है इत्यादि। बिरले समझने वाले ही समझते। प्राय भक्त व दर्शक मंडली भ्रमित हो जाती, विचलित हो जाती, बाबा के पास जाना ही बंद कर देते। बाबा कहते, मैं नहीं चाहता कि व्यर्थ ये दुनियादारी वाले जीव मेरा सहवास करे। संत आने नहीं देता अपने पास, इसलिए ऐसी हरकत तो नहीं बोल सकते, ऐसी क्रिया करते तुरंत ही बोल गई ऐसी क्रिया करते हैं कि मेरी दुनिया मेरा सहवास करे। एक तो पति पत्नी का सहवास होता है,
ठीक है। एक भक्त और भगवान का सहवास होता है, एक है गुरु और शिष्य का सहवास। भक्त और भगवान तो आत्मा परमात्मा है ना, गुरु और शिष्य का सहवास होता है। एक अपने भगवान को कोई प्रेमी मानता है तो प्रेमी प्रेमिका का सहवास होता है, तभी तो उसके अंदर भाव प्रकट होता है ना। तो बाबा नहीं चाहते कि ऐसे लोग आए क्या, तो बाबा उनकी मिठाई को ऐसे करते, तो कहते ये तो पागल है। वे न आए तो ही अच्छा है, बाबा कहते हैं कि वे नहीं आए तो ही अच्छा है। आप कहा करते आप लोग सहशरीर न जान पाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग सहशरीर, जब तक शरीर है मेरा तब तक नहीं जान पाओगे, जब यह नश्वर शरीर न रहेगा तब जानोगे और पश्चाताप करोगे। गुरुदेव ने साफ कह दिया कि आप लोग मेरे को नहीं जान पाओगे सह शरीर, और जैसे मेरा शरीर जाएगा तब पश्चाताप करोगे कि ये क्या कर दिया, हम लाभ उठा सकते थे। इन सब के बावजूद भी वही हो पाता जो राम रचि राखा। परमपिता परमेश्वर के विधान का कोई क्या कर सकता है, वह कैसा होकर ही रहता है, वह वैसा होकर ही रहता है। संत आते हैं उसके प्रतिनिधि बन उसी का भाव संजोए, सत्य भाव से प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक प्राणी लाभान्वित हो सके, स्वयं को पहचान सके, सत्य का भाव पा सके। यह तो कटु सत्य है कि सभी संत नहीं बन पाते। लालों की नहीं बोरिया और साधु न चले जमात। कहते हैं लालों की बोरियां नहीं भरी जाती, एक दो ही लाल होती है और साधु की बारात नहीं होती। यदि सभी वैसे हो जाए तो संसार का चक्र कैसे अनवरत काल तक चलता रहेगा। आप तो बीच बीच में पात्र पा कह दिया करते, धन जन तो सभी पा जाते हैं, भक्ति भाव विश्वास व प्यार तो विशेष पात्रों के निमित्त ही है। कभी कभी पात्र देखकर कह देते गुरुदेव कि धन जन तो सभी पा जाते हैं, लेकिन भक्ति भाव विश्वास व प्यार तो विशेष पात्रों के निमित्त है। ये अनमोल सूक्ष्म वस्तुएं तो पात्र देख कर ही प्रदान की जाती है। यह धन तो निकलना ही नहीं चाहता। उचित पात्र के अभाव में संतों के अंदर का धन नहीं निकलता है, वहीं बैठा रहता हो। बाबा के अंदर पूरा का पूरा धन था, सिद्ध पुरुष थे, लेकिन गुरुदेव को पात्र देखा और दे दिया। कल विनोद में कह दिया ना बाबा ने कि मैंने तेरे को बोध करा दिया, तो गुरुदेव भी विनोदी बोले कि मेरे अंदर कुछ था तभी तो करा दिया, मैं पात्र था, अभी सड़क से पकड़ के लाता हूँ उसको करा दो। तो बाबा भी हंसने लगे। आपका मन कहता है कि बाबा की सत्संग का प्रसार सभी जगह हो। गुरुदेव का मन कहता है अधिक से अधिक प्राणी उन्हें जान सके जो इतने महान थे सह शरीर। सूक्ष्म का तो कहना ही क्या, इस निमित्त आपने यात्रा की। अब गुरुदेव ने कहाँ कहाँ यात्रा की आप सुनना। सत्संग के प्रसार के लिए यात्रा की, बाबा का सत्संग हो। काठमांडू, बम्बई, झरिया, रानीगंज, घाटशिला, विशाखापट्टनम, देवघर, मलसीसर, मंडरेला इत्यादि स्थानों की। संत की प्रेरणा से प्रेरित हो भाव प्रसार कार्य अग्रिम बढ़ने लगा। सब जगह सत्संग है ये। बम्बई व काठमांडू में तो सत्संग हेतु स्थायी भवन भी बन गए हैं, जहाँ पर्याप्त मात्रा में सत्य के संगी एकत्रित हो मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। घाटशिला यानी बिहार में भी एक पुरातन मकान व कुछ जमीन आनंद भवन के नाम से खरीद लिया गया है। आशा है कुछ माह में ही सुधार के पश्चात भाव प्रसार के लिए व्यवहार में लाया जा सकेगा। ईसा मसीह के शरीर शांत होने के करीब 500 वर्षों पश्चात उनका भाव अग्रसर हुआ था तथा प्रेमी जन उन्हें जान पाए तथा मानने वालों की संख्या बढ़ती गई। इस संदर्भ में आपने भी कहा आज भाव की बातों की कद्र नहीं, जिस दिन इस भाव की कद्र होगी उस दिन एक सत्संग सदन तो क्या, यदि 10 सत्संग सदन होंगे तो वे भी बैठने को कम होंगे। आपके निमित्त सत्संगियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती रही, परंतु आपका ध्यान उस ओर न था। आप चाहते कि संख्या वृद्धि हो या न हो कोई खास बात नहीं, विशेष बात है कि सत्य के प्यासे भाव के सही जिज्ञासु लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नहीं। गुरुदेव कहते मुझे भीड़ नहीं सत्संगी चाहिए, सत्य का पिपासु चाहिए। सूरज एक ही है लेकिन पूरी सृष्टि में प्रकाश करता है, तारे टिमटिमा के रह जाते हैं।
तो कह रही है मैं ये नहीं चाहता संख्या में वृद्धि हो या नहीं हो, मेरा ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान तो ये कि सत्य का पिपासु कोई आए। एक ही विवेकानंद आया था और रामकृष्ण परमहंस का भाव फैला दिया विदेशों में भी। संख्या की दृष्टि से तो यह कहना ही पड़ेगा कि इस ओर बहुतायत अवश्य ही हुई है, कि बहुत आए हैं। सत्संग के स्थानों में भी वृद्धि हुई है। उपरोक्त स्थानों में आपकी यात्रा हो सकी, विशेषकर बंबई तथा काठमांडू। इन जगहों पर आपने बाबा की सत्संग के प्रति विशेष प्यार व लगाव पाया, अतः आप वहाँ प्रतिवर्ष खींचे चले ही जाते। आपकी हार्दिक इच्छा थी कि आप द्वारा लिखित वाणियों, पुस्तकों का अनुवाद अन्य भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में हो। कि गुरुदेव की इच्छा थी मैंने जो किताब लिखी है इनका अनुवादन इंग्लिश में, अनुवाद इंग्लिश में भी हो, जिससे विदेशों में भी ये किताब पढ़ी जा सके, ताकि भारतवासियों के अलावा भी प्राणी जन लाभान्वित हो पाए। आपके सम्मुख इस हेतु प्रयास भी किया गया, परंतु कारण अकारण बात यहीं कहीं रह गई, नहीं हुई। शायद बाबा की इच्छा थी कि यह कर्म भविष्य में पूर्ण हो, न कि संत के शरीर रहते। आपने लेखक को भी कहा था कि आनंद पुष्प शीर्षक पुस्तक के 7वें पाठ धर्म है या शिष्टाचार का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया जाए तो उत्तम होगा। यदि ऐसा हो सका तो पश्चिमी देशों के लोग इन्हें जान सकेंगे। साधारण रूप से ही प्रयत्न हुआ, अतः रण में सध न सका, बात बढ़ न सकी। आपकी सद इच्छा का पालन आपकी सर्वोपरि प्रेरणाओं के आधार पर होगा ही। शरीर न हुआ, सूक्ष्म सम्मुख ही सही। कि गुरुदेव के शरीर नहीं हुआ यह काम। लेकिन जब मैंने ये जीवनी पढ़ी तो और ये पढ़ा कि अंग्रेजी में गुरुदेव चाह रहे हैं धर्म या शिष्टाचार, तो मैंने मनीष को कहा कि ये किताब तेरे को इंग्लिश में निकालनी है। तो मनीष ने, भव्या ने, दोनों ने इंग्लिश में अनुवाद करके निकाल लिया ये किताब धर्म या शिष्टाचार। देके भी आया था पीयूष वहाँ पे, फ्रांस में देके भी आया था, अच्छी लगी उनको। आप जब तुलापट्टी में निवास किया करते तो आपने अपने संगियों के सम्मुख कहा था कि बाबा के भाव के प्रसार हेतु आप विदेश यात्रा भी करेंगे। उस वक्त आपका शरीर भी काफ़ी स्वस्थ था, परंतु धनाभाव के कारण बात आगे न बढ़ सकी। आपने बातचीत के दौरान प्रकाश डाला कि आपका ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा में विशेष था। कारण था भाषा की सुविधा। दूसरी बात यही वह देश था जहाँ के लोगों को आध्यात्मिक प्रेरणा व सहयोग की विशेष ज़रूरत थी। कुछ समय पश्चात आपका स्वास्थ्य भी झुकने लगा उम्र के तकाजे से। आगे चलकर आपने विदेश यात्रा का इरादा ही रद्द कर दिया। शायद बाबा की यही इच्छा थी। जीवन के अंतिम भाग में एक भक्त ने आपको इंडोनेशिया जाने को आमंत्रित किया, परंतु फैसला भारत से बाहर न जाने का तो पहले ही हो चुका था, अतः यह इच्छा शेष तक पूर्ण न हो पाई। यही कहना व समझना होगा कि इस ना के पीछे जरूर कोई राज था। आप चूंकि सरल स्वभाव के थे और इस लोक में वास कर रस लेना यानी प्रकृति का रस लेना जानते थे, अतः त्योहारों में, पर्वों में भी रुचि रखा करते। कुछ अरसे के बाद से इस निमित्त घर से बाहर जाना तो करीब करीब स्थगित कर ही दिया था। फिर भी आगंतुकों को यह भान न हो पाता था कि तथ्य क्या है। होली का त्यौहार तो आप बड़े चाव से मनाते। इस दिन प्रेमी भक्तगण, विशेषकर पुरुष वर्ग, आपके दरबार में जा सजते। आपके ललाट व चरणों पर गुलाल अर्पित कर आपसे आनंदमय आशीर्वाद प्राप्त कर ही लेते तथा उल्लास से भर जीवन को चरितार्थ कर पाते। ज्यों ही भक्त मंडली आपके सम्मुख उपस्थित होती, आप स्वतः मैदान में प्रस्तुत हो जाते तथा सबों के मध्य व साथ भाग ले आनंदी रूप दिखला डालते। इसी प्रकार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उसी के बंधन में आने का इंतजार किया करते। स्वयं तो राखी स्थूल रूप में न बांधते, परंतु आपकी इच्छानुसार माताजी यानी आपकी पत्नी भक्तों के राखी बंधन की रस्म अदा कर दिया करती। आप दूर से निहारते, प्रसन्न होते व आनंद गुंजन करते हुए सब प्रेम शुभ कामनाएं प्रदान करना न भूल पाते।
दीपावली के शुभ अवसर पर भी आपकी मुद्रा दर्शनीय होती। आपकी सद इच्छानुसार वर्षों से सत्संग सदन में यज्ञ किया जाता है। भक्तगण वहाँ पहुँच प्रसन्नता व आनंद का भाव पाते व खुशी खुशी गृह पहुँचते। मतलब सारे त्यौहार भी मनाते गुरुदेव, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से। आप आनंदी थे भाव से, पहले तो बताया सरल स्वभाव के थे और प्रकृति से रस लेते थे, मतलब हर त्यौहार में भी भाग लेते। अब करें आनंदी थे भाव से, स्वभाव से, विचार से, स्थूल से, सूक्ष्म से। आप हर वक्त, हर पल, हर कार्य में, हर बात में आनंद भाव ढूंढ ही निकालते। यहाँ तक कि आपकी वेशभूषा भी इसका द्योतक है कि हर चीज़ में आनंद का भाव ले लेते। वेशभूषा भी इसका द्योतक बता रहे हैं। आपको कभी भी नहीं पाया गया कि आप निराश व सुस्त है। गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि हमेशा मुस्कुराते हुए रहो, हंसते हुए रहो। जो समय आया वो निकल जाएगा, मेरे को सौंप दो, मैं जब जिसका आधार हूँ तो फिर वो क्यों दुख की धार में बहता रहता है। बार बार गुरुदेव तो बहुत एहसास कराते हैं अपने बच्चों को अमृतवाणी के द्वारा। आप हमेशा बन ठन कर निकलते। विद्यालय में पढ़ाते वक्त आपके छात्र देखते व कभी कभी विचारते कि यह तो एक अनोखा व्यक्ति है जो सदा मस्त रहता है अपनी बातों में, परिवेश में, अपने भाव में। रंग बिरंगे वस्त्र शरीर पर धारण करना आपको आनंद का भाव प्रदान करता। आपकी वेशभूषा देख प्राय लोग तो भ्रमित ही रहते, जान ही न पाते कि माजरा क्या है। आप पर्यटन प्रेमी तो थे ही, जहाँ कहीं जाते कुछ न कुछ स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं जरूर लाते, कि कहीं भी जाते तो वहाँ का कोई स्मृति चिन्ह होता वो जरूर लेके आते, और हमेशा एकदम टिप टॉप रहते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये संत है कि क्या है। घूमने के भी प्रेमी थे। कुछ दिन व्यवहार में ला उस वस्तु को परिवार के सदस्यों को प्रदान कर देते। आपके बाहरी रूप के कारण प्राय आगंतुक शंका से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। बाहर का रूप देख के सोचते तो इतना बन ठन के रहता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, मस्त रहता है, तो लोग समझ ही नहीं पाते, शंका से प्रभावित हो जाते, शंका करते कि ये कैसे इनसे हम सत्य की बात करें। परिवेश के अलावा आप बातें भी कभी कैसी करते, अतः श्रोता व दर्शक सत्य को जान ही नहीं पाते। खाली ईश्वर की बात ही नहीं करते, सभी तरह की बात करते, संसार की भी करते, व्यवहार की भी करते, जो जैसा आता उसके साथ वैसा ही करना होता है। अब एक छोटा बच्चा है, उसके साथ में बात हम करें कि देख बेटा ये 500 का नोट है, इसको संभाल के रखना, इसको फाड़ नहीं देना, इससे तेरी ड्रेस आ जाएगी, बच्चे को तो कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कोई मनुष्य भाव भक्ति के लिए नहीं आए और बात के लिए आए, तो उसको भाव भक्ति की बात कहेंगे तो उसका दम घुटेगा। तो संत तो जैसा देखते वैसा ही बातचीत व्यवहार करते। अब है स्टील बर्तन, स्टील का बर्तन बेचने वाला, और हम कहेंगे नहीं कांच के दिखाओ, बोला बहन जी दिख रहा है क्या आपको? कांच के बर्तन है मेरे पास, नहीं है ना। तो ऐसे गुरुदेव का भी यही कहना है कि पात्र देखकर ही बातचीत की जाती है। परिवेश के अलावा आप बातें भी कभी कैसी किया करते, अतः श्रोता व दर्शक सत्य को जान ही नहीं पाते। आप भी नहीं चाहते कि बिना भाव भक्ति के ग्राहक नाहक कि आपके सम्मुख भीड़ बनाई रखें। इन परिवेशों के बावजूद भी आप थे सूक्ष्म के धनी, भाव से दिगंबर। आपके बाबा तो दिगंबर थे, स्थूल से सूक्ष्म से भी। कि गुरुदेव करेंगे, मैं गुरुदेव भी ये नहीं चाहते कि भाव भक्ति है नहीं निरर्थ खाली डींग हाकरा अपनी कि मुझे ये चाहिए, तो उनके वो नहीं चाहते कि मेरे सम्मुख ऐसी भीड़ आए क्या। परिवेशों के बावजूद भी गुरुदेव पहनते कपड़े अच्छा, क्योंकि ये शरीर तो भगवान का दिया हुआ है, इसको हम गंदा संदा क्यों रखें, क्यों मोटा झोटा करते हैं, क्यों नहीं एक्सरसाइज करते हैं, क्यों बीमार रखते हैं। ये शरीर तो भगवान का है ना, अंदर भगवान बैठा है और ये भगवान का घर है। हम अपने इस घर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, तो ये शरीर तो भगवान का घर है, अब इसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। नीचे बैठ गए,
कपड़े गंदे हो गए, कैसे ही पहन लिया, कैसे ही खा लिया, कैसे रह लिए, गंदे संदे सुगले पुगले कैसे भी, ना ना, एकदम मेरे भगवान का घर है। अच्छा खाना देना, क्योंकि ये शरीर तो भगवान के द्वारा ही तो खा रहा है ना। जिस दिन भगवान निकल जाएगा उस दिन तो दूध भी इतना सा चौराहे पे रखेंगे, जैसे चौराहे पे पीने के लिए आएगा क्या वो, समझ में नहीं कहानी, कुत्ते पिएंगे। क्यों, कोई राह तो थी नहीं उसकी, तो चौराहा ही था, तो चौराहे पे खड़ा किधर जाए, पूछे कहाँ जाना कहाँ जाना। इसलिए संत हर तरीके से जीना सिखाते हैं। सूक्ष्म के धनी थे, यानी ईश्वर के धनी थे। लोग उन्हें देख सिर नीचा कर लेते या पूजा करने लगते, पर वस्तुतः दर्शक यह न जानते कि उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी नग्न था, दिगंबर था, उस पर कोई आवरण नहीं था, मान का, लज्जा का, भय का। घूंघट के पट खोल बावरी तो ये पिया मिलेंगे। ये घूंघट का अर्थ है हृदय पर पड़ा आवरण, भाव विचारों का। विचारों का आवरण हटते ही हृदय दिगंबर रूप प्राप्त कर पाता है। ऊपर के परिवेश का क्या देखना, देखना है तो देख उसका सूक्ष्म परिवेश, मस्त हो जाएगा, स्वयं की हस्ती मिटा पाएगा, आनंदी बन जाएगा। आगंतुकों की सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखना, उन्हें आसन पर बैठाना, प्रसाद प्रदान करना, उनके सुख दुख के भावों को सहलाते हुए सत्य प्रेम की सुगम धारा से उन्हें प्लावित करना, यह आपके लिए विशेष महत्व का विषय रहता है। हम सत्संगियों के लिए भी ये होना चाहिए। आगंतुक कोई भी सत्संग में आए, घर में तो देखो सभी करते ही हैं, घर में करे नहीं करे वो तो शिक्षा लो, लेकिन सत्संग में कोई आए, कोई नया आए, उनको सत्कार से बात करो, आदर से बात करो। सत्संगियों का ये है, उनका अपमान मत करो, उनको मतलब आप यहाँ की महिमा बताओ कि यहाँ पे क्या मिलता है, ऐसे नहीं, आगे तो आगे, ऐसे नहीं। बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी कैसा भी हो, वो इसमें प्रवेश कर रहा है तो भगवान अपना वेश उसको पहनाएंगे एक दिन। सत्संग में कोई प्रवेश कर रहा है उसको, और ऐसे भी मत को, यदि महीने में भी कोई एक दिन आता है तो उसको भी, कभी हम भाव में कह देते हैं कि भाई 20 दिन तो आओ, किस लिए कह देते हैं कि कभी भटक नहीं जाए, क्योंकि सत्संग से ही तो कष्ट दूर होता है। तो जिसके कोई कष्ट आने वाला होता है, परेशानी आने वाली होती है, रुकने वाला होता है, उनको कहते हैं 20 दिन तो आओ, 20 दिन नहीं 30 दिन तो आओ, 30 दिन नहीं तो 20 दिन आओ, 20 दिन नहीं तो 10 दिन आओ, 10 दिन नहीं तो कम से कम तिथि विशेष को तो आओ। कहानी में कहते हैं ना कि हे महाराज थे उन टूठ्यो विसो सहन टूठिए, लेकिन बिना दियो विसो कोई नहीं ना दिए। हम ये कहते हैं भगवान तू सबको बुलाना सत्संग में। सत्संग से वास्तव में कष्ट खत्म होता है, प्रारब्ध खत्म होता है। जैसे दवाई लेते हैं तो बीमारी खत्म होती है, लेकिन दवाई गलत लोगे तो बीमारी कैसे कटेगी। तो सत्संग वो स्थान है, सत्संग वो तीर्थ है जहाँ पर हमारे पाप कर्म, हमारा बुरा प्रारब्ध कटता है, और घर की एक स्त्री करती है तो पूरे परिवार का भी भला होता है। इसलिए गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जो भी आगंतुक उनके सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुख सुविधा का कि भी बैठने में असुविधा तो नहीं हो रही। हालांकि सत्संगी भाव भक्ति में वो तो ध्यान ही नहीं देते हैं शरीर की तरफ, वो तो सोचते हैं बस मन की तरफ ध्यान जाए, मेरा मन ये रस का पान कर ले। तो ये प्रसाद प्रदान करना, आसन पर बैठाना, सुख दुख के भावों को सहलाते हुए सत्य प्रेम की सुगम धारा से उन्हें प्लावित करते गुरुदेव आपके लिए विशेष महत्व का विषय रहा करता था। ये प्रसाद वितरण करना और करवाना आपको प्रसन्नता का भाव प्रदान करता है कि कोई भी प्रसाद वितरण करता और करवाता है, गुरुदेव को बहुत प्रसन्नता होती। आप सर्वदा चाहते कि आपके पास आने वाले प्रसन्नता का भाव पाकर ही जाए। प्रसाद में क्या बताया, प्रसन्नता, प्रसन्नता लेके जाए, कोई भी दुखी मन से नहीं जाए।
तो हमारा भी तो ये कर्तव्य बनता है कि हम भी हमारे इष्ट के पद चिन्हों पर चलें। हम क्यों अपना स्वभाव खराब करते हैं दूसरे के कारण? दूसरा गुस्सा करा, हम भी गुस्सा बराबर में करेंगे। एक कुत्ता भौंक रहा है, दूसरे गली का कुत्ता भी भौंकेगा, तीसरे का भी भौंकेगा। अरे भगवान, इनके क्या हो गया? तो उनकी प्रकृति है, पर मनुष्य की प्रकृति तो नहीं है ना ऐसी। एक गुस्से में तो खुद शांत हो जाए, वो गुस्सा कर करके थक जाएगा। फिर उसको कह ले ठंडा पानी पी ले, चाय पी ले, गला बैठ गया होगा बोलते बोलते। फिर उसको कहे मैं भी गुस्सा करती तो क्या होता, लड़ाई होती ना। ऐसे कुत्ता भौंकेगा तो हम भी भौंकने लग जाएंगे क्या? हु। बकरी बोलेगी तो हम भी बोलने लग जाएंगे? तो ऐसा नहीं, जीवन है तो इसको समझो। गुरु यही तो समझाता है, वो है प्रकाश फैलना। गुरु भीतर का परिवेश देखता है विशेष, और जो गुरु का भक्त है वो तो इस शरीर को गुरु का शरीर घर मानता है कि इसमें मेरे भगवान विराजमान है, इस शरीर में सारे तीर्थ है, रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता है, तो मैं इस शरीर को खराब कैसे कर सकती हूँ? इस शरीर को गंदा कैसे कर सकती हूँ? इस शरीर में काम क्रोध कैसे रख सकती हूँ? ये शरीर तो मेरे भगवान का है, घर है, इस घर को सुधारना मेरा काम है। इसमें मैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं आने दूंगी, साफ कपड़ा पहनूंगी। क्यों, कभी मेरे भगवान को दुर्गंध आ गई तो बताओ। प्रसाद वितरण करवाना आपको प्रसन्नता का भाव प्रदान करता। आप सर्वदा चाहते कि आपके पास आने वाले प्रसन्नता का भाव पाकर ही जाए। इसका द्योतक बनाया आपने प्रसाद को। कुछ भक्तों जो आपके सम्मुख आपकी सेवा हेतु नियमित रूप से प्रस्तुत होते हैं, उनके हेतु आप स्वयं गिन चुनकर प्रसाद रखवा लेते, तथा जब तक उन्हें प्रसाद नहीं मिल जाता आप विचार मग्न रहा करते, तथा उनके प्रसाद पा जाने पर विशेष आनंद ही जान पड़ते। यह पाठकों ने पढ़ा होगा कि जब नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते तो परमहंस नरेंद्र को भर पेट प्रसाद खिला तृप्त जान पड़ते। आप भी वही भाव लिए इंतजार किया करते अपने प्यारों का। 6 विशेष तिथियों पर तो आप उत्सव मनाने हेतु उद्यत रहते तथा युवा संगियों की तरह सक्रिय भाग लेते। इन तिथियों पर आप श्री सत्संग सदन पर स्वतः प्रस्तुत हो अपने भाव भीने पुष्पों से श्रोताओं को आच्छादित कर आनंद पा जाते। आप बावरे से व्यस्त रहते, वाणी प्रवाह चलता ही रहता, चाहे गला बैठ ही जाए, शरीर थककर चूर हो जाए, पर इनकी चिंता कौन करे? चिंता करे बाबा। उन्हें क्या, इन समारोह के दिन तो आप अपने भक्तों को, जो कि आपको स्वजनों से अधिक प्रिय थे, बड़े रूप में प्रसाद प्रदान कर प्रसन्नता का भाव देते न पाते। देना ही तो पाना है। घर लौटते वक्त माताजी डिब्बों में प्रसाद भरकर देना न भूलती। आप कहा करते प्रसाद भक्तों का है, उन्हीं के प्यार का प्रतीक, उन्हें ही अर्पित। मैं तो मधुमेह से पीड़ित हूँ, खा भी नहीं सकता, शायद बाबा को यही मंजूर है। साधारणतया प्रसाद वितरण आप परिवार के भिन्न सदस्यों के या कुछ भक्तों द्वारा ही करवाते। विशेष आनंद का भाव रहता तो स्वयं अपने वरद हस्त से प्रदान कर कृतकृत्य हो जाते। अपने हाथों से मिठाई या उसके अतिरिक्त फल फूल माला पान तक दे देते। आप कहा करते भाव में, जो प्रसाद मेरे हाथों से दिया जाता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अहंकार शून्य होकर ही ऐसी बात कही जाती है, इष्ट पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो, अतः सर्वदा होकर ही रही। लेखक ने भी अक्सर से इसका अनुभव किया आपके जीवन काल में ही। सूक्ष्म शरीर की तो बात ही क्या, इसका पूर्ण लाभ तो तब प्राप्त होता है जब पाने वाला भी सही रूप व भाव से उसे ग्रहण करे। जिन भक्तों से विशेष प्रसन्न रहते उन्हें भी कहा करते तथा उन्हीं के द्वारा प्रसाद वितरण भी करवाया करते। आप अपने हाथों से फल प्रदान तब करते जब आपका भाव अति सुंदर होता तथा पाने वाले के प्रति आपका विशेष खिंचाव होता। किसी कारण से प्रसाद न दे पाने पर आप कुछ उदास से जान पड़ते। सबको प्रसाद देते। हम भी गुरुदेव के पद चिन्हों पे चले
तो और कुछ दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन सबको प्रसन्नता तो बांटे 22 की साल में। दुखी नहीं करे कोई को भी अपने व्यवहार से। ठीक है। ओम शांति 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 प्रशांति।